हेलो बच्चों, आइए फिर से आपका द गुरुकुल स्पेस पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक है बहुपद। बहुपद टॉपिक से आपका कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग लेने वाले हैं और करने वाले विद सोल्यूशन के साथ। अब ध्यान से देखें इस सोल्यूशन को और थोड़ा सा केयर करें, ठीक है। चलिए पहला सवाल ये है शुरू कि बहुपद बाई क्यू माइनस टू एक्स टू वाई स्क्वायर माइनस टू डी वाई प्लस टू का घात बताएं। छोटू, याद रखने की बात है कि पावर जिसका ज़्यादा, जिस बहुपद का सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो बाबू यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पावर थ्री के पास बहुत पावर है, इसलिए इसका घात क्या होगा, थ्री होगा। ये बहुपद का पहला सवाल का आंसर हो गया। ठीक है छोटू, ठीक है। आगे के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल छोटू देखें। क्या एक घात एक का बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसकी पावर ए जिसकी घात एक होता है उस बहुपद का बोलते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं छोटू। फिर से नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट सवाल में रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस वी का ग्राफ एक्स पर एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? तो देखो छोटू, एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखोगे, देख ध्यान से यहाँ पर करना क्या है पहले, ठीक है। देखिए छोटू, ए एक्स प्लस वी इजकल टू जीरो हो जाएगा, इजकल टू जीरो। तो यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा छोटू तो माइनस वी हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जो होगा माइनस बी बटा ए। मतलब ये कंडीशन होगा एक्स का वैल्यू माइनस बी बटा ए इजकल टू जीरो। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, राइट आंसर होगा। राइट आंसर इससे थ्री का कौन सा होगा छोटू? ए। नेक्स्ट सवाल आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ दिखाया गया है, तो इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देख छोटू, जितना बार टच करेगा एक्स एक्सिस को उतना ही शून्यक होगा। देखो एक्स एक्सिस को एक बार दो बार टच कर रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना एक्स एक्सिस को टच करेगा रेखा वही उसका शून्यकों की संख्या होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर एक टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है छोटू, इसमें दो शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी। इस बात को याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है बाबू जिसके पावर दो होता है, उसकी द्विघात बहुपद है होता है, जिसमें बी का ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होता है छोटू। ये भी आंसर ऑप्शन याद रखना। पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू में बहुपद के घात कितने होंगे? तो सबसे पहले देखना चला पावर कितना है छोटू। पावर छोटू तो यहाँ पर दो है, तो इसका मतलब पावर घातों की संख्या कितनी होगी? जिस संख्याओं जिस बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर हो वही घात कहलाता है। तो इसमें सबसे पावर दो है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दो। नेक्स्ट छोटू क्या है? यहाँ बोले एक्स पर पावर में टू माइनस टू एक्स एक बहुपद है। बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी बहुपद नहीं। इसका कंडीशन होना चाहिए कि इसका फॉर्म में होना चाहिए। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद होने के लिए फ्रैक्शन सबसे पहले पावर इसका तो ना तो रूट में होना चाहिए, और ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। ये याद रखना है। पावर इसका ना तो रूट में होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाए सवाल शुरू। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के घात कितनी होगी? तो सबसे ज़्यादा पावर देख रहे हो वो थ्री है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ये घात हो जाएगा इसका। देख रहे हो छोटू। नेक्स्ट होता है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्य को तीन और पाँच हैं? तो छोटू शून्य को मतलब अल्फ़ा का वैल्यू अगर तीन और बीटा का वैल्यू पाँच दिया हुआ है, तो शून्यकों की बहुपद बराबर बोल रहा है। तो बहुपद बराबर पता होगा फार्मूला क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आई एक्स और प्लस अल्फ़ा। देखिए फिर से इसको समझने की कोशिश करें। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है छोटू। ठीक है, शून्य दिया हुआ आपको तीन और चार है, तो तीन और चार कितना हो जाए? तीन और चार है छोटू, तीन और चार तो चार और पाँच और तीन कितना हो जाएगा? आठ माइनस आठ एक्स माइनस यहाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स का वैल्यू थ्री और प्लस पाँच आठ मिल जाता है, आठ एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब हो जाएगा छोटू अल्फा इंटू बीटा, तो फाइव इंटू थ्री से 15 हो जाएगा। ये राइट आंसर वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 11।
एलिमेंट्री बहुपद पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस 5 अल्फा इंटू बीटा के है, तो बताए अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 तक के का वैल्यू बताओ क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसे सॉल्व करने के लिए देख क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू छोटू 5 है। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अब ये सबसे पहले इसको सोल्यूशन लगाओ। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो देखो अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी, तो अल्फ़ा प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ -5 दे रहा है और इसका रिजल्ट दे रहा है कितना है -b/, ये -5। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा ए, सी बटा ए अल्फ़ा माइनस 1 है तो के का वैल्यू बताओ। तो याद रखना है इस सवाल को, इक्वेशन बना दो a प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा छोटू 5, और a माइनस बी इजकल टू छोटू कितना है 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना निकल पाएगा, तो a का वैल्यू निकालोगे इसको ऐड करोगे तो 1 और प्लस 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। कल a का वैल्यू 6 आएगा तो छोटू a का वैल्यू 6 आ गया, तो b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 6 होगा तो b का वैल्यू हो जाएगा, तो b का वैल्यू अगर निकाल दो तो b का वैल्यू a की जगह पर रखोगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटू 3 2। तो a का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू आपका निकल जाएगा 2। तो 3 2 जा 6, ये ऑप्शन से ये हो जाएगा। के का वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटू, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया था तुम्हारा, अल्फ़ा का वैल्यू 3 और इंटू बीटा का वैल्यू आपका निकल गया था 2, तो के का वैल्यू यहाँ निकल तो 3 दूरी 6, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। यदि किसी बहुपद का शून्यक -2 तो पी एक्स का गुणनखंड होगा, तो बिल्कुल आसान सवाल है कि x बराबर दिया हुआ 2, इसका मतलब x इधर आ जाएगा -2 इजकल टू 0, तो इसका गुणनखंड x -2 होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, द्विघात बहुपद x³ - 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का 3 है, बाकी शून्य को बताएं क्या होगा छोटू। ये बिल्कुल आसान सवाल है। तो देखो इसे सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन से सेलेक्ट करो, ऑप्शन से चलोगे तो ठीक होगा, ऐसा निकालने में बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन से सेलेक्ट करो कि इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो 1 रखोगे छोटे, तो 1 का क्यू मतलब यहाँ पर 1 का क्यू हो जाएगा। पहला सेकंड ऑप्शन चेक करो, 1 का ऑप्शन देखो, अगर फर्स्ट का भी एक्शन चेक करोगे तो -1 का क्यू -1 हो जाता है छोटू, और माइनस और 1 का क्यू हो जाएगा तो 2 × +1 1 -2 हो जाएगा, और -5 और +6 यहाँ देख ले छोटू, ये सब मिलकर कितना होगा -7 और +6, ये तो 0 आ नहीं सकता, इसलिए आप फर्स्ट ऑप्शन देखने के चांस नहीं। दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। देखो चेक करके देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या होगा। देखो एक्स का क्यू मतलब 1, एक्स की जगह पर 1 रखना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है 1, और एक्स का तो 1 का क्यू 1 -2 और -2 और -5 और +6, ये देख छोटू 6 और +1 इजकल टू 7 और -7 इजकल टू क्या होगा 0, ये ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा देखिए छोटू क्या है, ये बोले किसी बहुपद के सभी गुणक को शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं छोटू। नेक्स्ट बोलेंगे चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शून्यक बोलते हैं, शून्य का मान बोला जाता है, बहुपद का मान बोलते हैं, बिल्कुल सही है, बल्कि बहुपद का मान। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है, रैखिक जिसका एक घात एक ही है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं इसका बोल सकते, इसको नहीं बोलेंगे, कहीं इसके पावर 2 हो गया, इसके पावर 2 हो गया, इसके पावर 3 हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए छोटू, शून्य बहुपद का घातों की संख्या अपरिभाषित होगा। नेक्स्ट है 5/4 + 4x³ + 3x का शून्य को घात बताएं, तो सबसे पहले ज़्यादा देखें बाबू 4 पावर है, इसलिए भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए उन्हें, चलिए नेक्स्ट है कि परवल एक अक्ष पर दो बिंदुओं पर काटता है, तो अतः
दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या बताएं क्या होगा। शून्यकों की संख्या बताएं बाबू। दो दो बिंदुओं पर काटता है तो द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या 2 होता है, ये याद रखना है। कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल इतना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है छोटू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो बताओ शून्य को अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स तो माइनस होता है, तो माइनस वाला ऑप्शन देखें, -4x प्लस 1, ये राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा छोटू। इसको बिल्कुल आसान सवाल है। इसको क्या करें, बहुत सारा तरीका, x प्लस 2 इजकल टू 0, एक्स प्लस 2 का वैल्यू 0 के बराबर का तो -2, एक्स का वैल्यू जो आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए आप, एक्स का वैल्यू रखो 2, ठीक है। यहाँ से देखिए बाबू, एक्स प्लस 2, यहाँ पर बोले एक्स का वैल्यू रखो छोटू, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा -2, तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 8 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 8 1 9 6, 8 और 1 9, 9 में से 6 गया, 3 बच जाएगा, यहाँ पर 6 ऑप्शन हो जाएगा। ये सही, ऐसे यार डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर शून्य निकाले, शून्य इसे पुट आउट करेंगे, वही उसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, शेषफल जो होता है। चलिए सवाल का देखा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्य बताएं क्या होगा। बिल्कुल आसान है, शून्य का बताएं, तो जो इसका वैल्यू सेटिस्फाइड कर देगा वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। जैसे छोटू देख, एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -7 इंटू 1 मतलब कितना होगा 7, माइनस यहाँ पर 1 -7 और प्लस 10 हो जाएगा छोटू। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 और 11 इनमें से 0 नहीं होता, यह तो पहला ऑप्शन कटेगा। दूसरा है देखो छोटू, 2, एक्स का वैल्यू अगर 2 रख रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4 और -7 4 जा 14 और प्लस 10। अब यहाँ देखो छोटू, तो ये 7 और 10 और ये तो पहला सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन, लेकिन 3 वाला चेक करके देखो, 3 का जब चेक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और -7 3 जा 21 और प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो 10 प्लस 9 19 तो ये शून्य नहीं बना रहे इसका, तो वी ऑप्शन भी। एक्स का वैल्यू 2 सेटिस्फाइड कर, 3 नहीं सेटिस्फाइड, इसका ऑप्शन नहीं होगा। 2 देख ले, इसका तो 2 चेक कर चुके थे, 5 इसमें चेक करें 25 और माइनस कितना हो जाएगा 7 35 और प्लस 10 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 35 यहाँ पर है, 10 प्लस 20 35 माइनस 35 इजकल टू ये 0 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए छोटू, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य ज्ञात करें, तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसको बोले एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, तो 15 को इधर ले जाओगा तो 15 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस रूट 15 होगा, प्लस माइनस रूट 15 किसका राइट में आंसर है, तो प्लस माइनस रूट 15 आपका ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5, शून्य ज्ञात करें और इनके शून्यकों का योग ज्ञात करना। अच्छा, शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग की बात करेंगे छोटू, तो शून्यक और शून्यकों का योग बताएं। तो शून्यकों का योग की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा अच्छा, शून्यक जो निकाले, शून्यकों का योग हमें निकालना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस से 0 हो जाएगा, ये राइट आंसर है। एक -√15 हो जाएगा और एक +√15 हो जाएगा छोटू। अब इसको सब कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कौन है देखिए, ठीक है। नेक्स्ट बोले तो बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का रिलेटिव गुणनफल बताएं क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से होता है, ये होता है c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4, का वैल्यू 4 इसका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए, પછી ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूल्यों का योगफल पूछा है चलो। इसका फॉर्मूला तो -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 4 और इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे नेक्स्ट आ जाए, आप आ जाए नेक्स्ट में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b का शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम है, तो a का वैल्यू क्या होगा। छोटे ये सवाल को देखो ध्यान से सुनना, क्या बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस b का शून्य का एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक शून्य को एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो बताएं शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है, a का वैल्यू क्या होगा।
यहाँ एक दूसरे का अगर होता है तो इसका value इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थे, थोड़ा देख लेते हैं। बहुपद टू एक्स क्यू माइनस थ्री के एस स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है 6 है, तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा। शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए हो जाता है, माइनस बी बटा ए, और यहाँ पर शून्यकों का योग कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ छोटे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस बी का वैल्यू बोलिएगा तो माइनस थ्री ए बटा 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो अप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस थ्री के बटा 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो छोटू, 6 3 2 जा 6, तो 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट छोटू देखें, किसी बहुपद के चर का घात इनमें से कौन पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, यहाँ पर धन पूर्णांक होना चाहिए। ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक क्या होगा, एक्स क्यू का शून्यक होता है, एक्स क्यू का शून्यक है तो शून्यकों की संख्या जो होता है एक्स क्यू का शून्यक, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का दीर्घात एक्स क्यू का शून्यक जो होगा क्या होगा, एक्स क्यू का शून्यक 0। नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बटा ए सी बटा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य को गुण माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इस राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बटा ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, शून्यक एक है तो अन्य शून्यक बताएं क्या होगा। अन्य शून्यक इसको भी फाइंड करने के लिए हम लोग तरीका क्या यूज करेंगे, इसको देखो, इस पे ऑप्शन से चलें, जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा वही उसका शून्यक है। 1 रखोगे तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, माइनस 3 का मतलब 3 हो जाएगा, माइनस 1 तो 1 माइनस 4, ये पहला तो छोड़ेगा। 3 का देखो, 3 का क्यू हो जाता है 27, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 27 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 3। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए डी नहीं हो जाएगा छोटू, ये देखो चेक कर दे, ए को ए ही ऑप्शन देखा तो 1 का क्यू, अच्छा एक तो दे दिया है, 1 तो दे दिया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चेक करना है, तो ये 1 वाला तो कैंसिल कर लें, ये आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, चेक कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी है, शून्य को गुणनफल बता दे। शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू हो जाता है डी बटा ए माइनस डी बटा ए, तो माइनस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस डी बटा ए, ऑप्शन नंबर आपका निकल जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा छोटो इसका। नेक्स्ट त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल 0, त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल क्या होगा 1 0 हो जाए। नेक्स्ट आ जाए छोटो, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, त्रिघाती बहुपद का एक शून्याङ्क शून्य के दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होता है छोटो, दो अन्य शून्य को गुणनफल क्या होगा, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते पी का मान किसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 का पूर्णांक है तो x माइनस 2 का सत्य हो सकता है, तो x माइनस 2 का वैल्यू रखोगे तो 16 आ जाएगा, ये ऑप्शन ए नंबर है। n घात को दिए गए बहुपद के लिए y इक्वल टू पी एक्स के शून्य की संख्या कितने हो जाएगा, n घात में n घात के लिए दिया गया तो शून्यकों की संख्या भी n हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जितना किसी बहुपद पी एक्स का एक मान जो चर के जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो क्या कहलाता है, ये शून्य कहलाता है। ये तो बात सही याद आना है कि किसी भी एक्स का वैल्यू बहुपद में रखने पर उसका रिजल्ट अगर 0 होता है शून्य को कहलाता है, उस बहुपद का वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। नेक्स्ट आ जाए, इसमें बोल रहा है कि बाई पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है तो बिंदु बहुपद का क्या कहलाएगा,
ये शून्य कहलाएगा। अगर ये वो प्रतिच्छेदित करता है तो बहुपद क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात दो होता है द्विघात बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? शून्य रेखिक बहुपद एक होता है केवल। रेखिक बहुपद का शून्य की संख्या एक होता है। अब यहाँ पर सवाल है छोटू, अल्फा प्लस द्विघात बहुपद एफ एक्स इजकल टू एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के। देखो इस सवाल को सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या बन जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये देखो शून्यकों का योगफल हो गया माइनस बी बटा ए, और यहाँ पर सी बटा ए हो जाएगा। डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे तो माइनस बी बटा ए होना चाहिए। तो माइनस बी का वैल्यू छोटू माइनस बी टू को माइनस तीन हो जाएगा, माइनस तीन हो जाएगा। और ए का वैल्यू वन है तो माइनस माइनस प्लस वन वन थ्री हो जाना चाहिए। थ्री बटा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी बटा ये तो माइनस बी बाई सी, सॉरी माइनस बी बाई सी होना चाहिए। तो माइनस थ्री बटा कितना, सी का वैल्यू कितना है छोटू? तो फाइव है, थ्री बटा फाइव हो जाएगा। थ्री बटा फाइव ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्य होगा तो क्या होगा? एक्स ये शून्य होगा तो इसको फैक्टर तोड़ सकते हो, या इसका ऑप्शन रखोगे तो जिसका जीरो आ जाएगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम लोग फैक्टर तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस टू हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ से बोलोगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस टू होगा और एक्स का वैल्यू माइनस थ्री, एक्स टू माइनस एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स टू तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा ना। तो एक्स का वैल्यू आपको माइनस वन और एक्स का वैल्यू माइनस टू है। ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घात तीन बहुपद को क्या त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू एक्स प्लस थ्री का शून्य बताएं तो इसको बिल्कुल आसान होता है। टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो यहाँ हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बटा टू हो जाएगा। तो छोटू माइनस थ्री बटा टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव का अल्फ ए और बी, ए और शून्य के ए और बी हैं तो अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे तो सी बटा ए होना चाहिए। तो सी का वैल्यू पाँच और ए का वैल्यू तो पाँच हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन है ये हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए फोर प्लस थ्री एक्स का घात इनमें से कौन सा होगा? तो किसका पावर वन है तो एक बहुपद एक घात हो गया। चलिए ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। ये किसी बहुपद के पी एक्स का एक शून्य थ्री हो तो पी एक्स बराबर क्या होगा? तो एक्स इजकल टू थ्री है तो शून्य बताइए एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। एक ऑप्शन एक्स माइनस थ्री बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होता है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होता है छोटू। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? दो होता है। त्रिघात में तीन होगा। ठीक है नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है, ये बोल रहे हैं क्या? द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्य को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है छोटू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बटा माइनस वन बटा प्लस वन हो जाएगा। ए सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बिना घात के बहुपद को क्या बोलते हैं? बिना घात के बहुपद रैखिक बहुपद नहीं, बिल्कुल नहीं। द्विघात बहुपद नहीं, त्रिघात बहुपद इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन होगा। रैखिक बहुपद एक घात होना चाहिए, द्विघात होने दो घात होने चाहिए, त्रिघात वाला त्रिघात होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाए। 51 सवाल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा एफ हमें पूछ रहा है अल्फ़ा, ये अभी जस्ट सोल्यूशन किए थे। इसका क्या ऐसे सोल्यूशन करोगे? इसका सोल्यूशन अगर बोलोगे तो ये पूरी बात को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको अभी जस्ट बताए थे कि माइनस बी बटा बीस बटा सी आया था रिजल्ट निकल कर। तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटू? माइनस बी का वैल्यू थ्री और प्लस सी का वैल्यू वन, थ्री बट माइनस थ्री बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो। यहाँ निम्नलिखित तो कौन सा रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद का ये घात होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका राइट है। तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और ये की बात करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है नेक्स्ट आ जाए। घात जिसकी दो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तो कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद है कि फ्रैक्चर भी नहीं थी, ये ऑप्शन ये त्रिघाती बहुपद बहुपद नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल छोड़ो आते हैं। देखिए क्या कर रहा है। द्विघाती बहुपद शून्य का अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस फोर, अल्फा इंटू बीटा फोर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है। तो बताएं। अरे यहाँ तो रिजल्ट बनाना था। द्विघात बहुपद द्विघात बराबर क्या फॉर्मूला भी बताएं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से छोड़ो, यहाँ पर कर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस फोर ये ऑप्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सी ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यह सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट छोटू है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, माइनस डी बटा ए होता है तो माइनस डी बटा ए छोटू, तो माइनस डी का वैल्यू हो जाएगा माइनस और माइनस 2 हो जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर रिजल्ट बन गया 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 है तो शून्य क्या होगा। बिल्कुल आसानी, इसको जीरो के बराबर कर लोगे तो x का वैल्यू इधर आएगा -4 हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा छोटू। नेक्स्ट आ जाए, एक द्विघात दिए गए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 का शून्य का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताया है तो ये फार्मूला था -b बटा ए। तो -b का वैल्यू है -5 -5/3 -5/3 हो जाना जाए, -5/3 सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए छोटू। नेक्स्ट छोटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यकों की संख्या बताए तो द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों की संख्या 2 होगा। अब यहाँ देख लिए छोटू, यहाँ पी एक्स और जी एक्स को दो बहुपद है। यहाँ जी एक्स इजकल टू नॉट जीरो तो गुणनफल क्यू एक्स प्लस आर एक्स है। तो यहाँ फार्मूला होता है कि पी एक्स इजकल टू होता है जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये ऑप्शन टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छोटू देखें क्या, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो यहाँ पे फिर से वही बात है। यहाँ डायरेक्ट और याद रखना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर आ जाता है तो इसे डायरेक्ट हो जाता है -b/c हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करोगे तो -b/c, तो -b का वैल्यू हो जाता है -2 और c का वैल्यू तो 2/3, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। से देखो ना उन लोग को, एक्स माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 का शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छोटू -b बटा ए हो जाएगा। तो -b इजकल टू -7 और -+7 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का शून्यक है, एक शून्यक है, कैसे फाइंड कर पाओगे। तो ये ऑप्शन रख सकते हो या फैक्टर तोड़ सकते हो। तो फैक्टर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन रख दे 1 का स्क्वायर 1 -2 तो यहाँ 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो 1 1 2 2 इजकल टू 3, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बहुपद का आलेख होता है, एक सरल एक आलेख होता है, एक बरल। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख हो जाता है, एक की नाम है परवलय। एक द्विघात बहुपद को मूलों के योग और मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का आपका रिजल्ट दिया हुआ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का जो रिजल्ट जो है -15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे ध्यान से द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद जस्ट फार्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ये तो -2x होना चाहिए, 2x और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस बी, ये ऑप्शन नंबर डी ऑफ का राइट आंसर हो जाएगा। किसी बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यदि अल्फा प्लस, तो शून्यकों का -c/a, ये फार्मूला डायरेक्ट है c/a, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन c/a हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है बाबू एक्स प्लस बी एक्स शून्य कितना होगा, तो उल्टा करो -b/a हो जाएगा, -b/a, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट है छोटू 3x स्क्वायर प्लस 4 है तो शून्यकों की संख्या शून्यक बनाना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर जीरो के बराबर करोगे तो ये x -3x इक्वल टू -4 हो जाएगा, -4 और x का वैल्यू होगा -4/3, ये ऑप्शन नंबर -4/3 इस भी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि px स्क्वायर प्लस 3x प्लस b का एक शून्यक है -2, तो p का मान बताओ। बिल्कुल आसान है, p का वैल्यू इसमें पुट आउट करोगे तो यहाँ पर होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या करने हैं, x का वैल्यू 2 रखने बोल रहे हैं, x का वैल्यू -2 रखने बोल रहे हैं। तो x का वैल्यू जैसे ही -2 रखोगे छोटू तो x का वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो p इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और +3 इंटू -2 और प्लस p इजकल टू 0, शून्यक है इसलिए 0,
तो यहाँ पर -6 है और 5 5p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 6/5, इसका राइट आंसर है, 6/5 ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, ये किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू a² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का -2 शून्य -2 और 6 हो तो बी और सी का मान बताएं क्या होगा छोटू। बिल्कुल आसान सवाल है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता हो जाएगा, -b/a, तो -b/a, -b/a। और देखो शून्य को दिया हुआ, शून्य दिया हुआ, तो ये दोनों डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब -b/a का वैल्यू जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 80/a, तो सी का वैल्यू हो जाएगा बी और सी का वैल्यू बताएं, बी और सी का वैल्यू क्या होगा, बी वाले बी और सी का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर -b/a का रिजल्ट निकल पाया 4, यहाँ पर c/a का रिजल्ट निकल पाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको से ये कंपेरिजन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये से ऑप्शन करोगे तो ये से एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा छोटू -b/c इक्वल टू 4/-3 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि क्या बोलोगे, बी बी और सी का वैल्यू चाहिए। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटू, 1/3 है, तो बी का वैल्यू 1 -4/12, ये ऑप्शन इज राइट आंसर है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए। देखो छोड़ो, यह 71 का सवाल है, थोड़ा देख लो क्या होगा कि x³ प्लस -x+3 एक शून्य है, एक शून्य 3 है, तो बाकी शून्य बताना है छोटे। बिल्कुल आसान है, x³ -3x² और प्लस -x और +3 है। तो देख रहे हो छोटू कि शून्य 3 है तो बाकी शून्य बताने बोल रहा है। तो बिल्कुल आसान है, इसका ऑप्शन रख दे। ऑप्शन रखोगे जो 0 के बराबर होगा वही ऑप्शन, तो -1 रखिए। तो -1 का क्यों -1 का क्यों हो जाएगा -1, और -1² +3 हो जाएगा, और यहाँ छोटू +1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देख रहे हो छोटू, तो यहाँ पर कहानी थी 0 होने की चांसेस नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो अब छट गया। दूसरा छोटू 1 रखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 -3 का 1 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, और -1 और +3 हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1, तो ये ऑप्शन पहला तो बी तो से चेक हो गया। -1 जो होता है, -1 एक्स का वैल्यू फिर -1 रखोगे तो क्या 0 हो पाएगा। फिर से देखो, तो -1 का -1 हो जाएगा, और -3 स्क्वायर -3 हो जाएगा यहाँ पर छोटू, और यहाँ +1 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। देखो ये भी ऑप्शन होगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये ऑप्शन एक से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे x = 2x + 3 है, तो ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर 0 को बराबर कर लोगे तो क्या होगा यहाँ पर छोटू, तो 2x = हो जाएगा -3 हो जाएगा, x का वैल्यू -3/2 हो जाएगा। ये राइट आंसर बी ऑप्शन इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट छोटू क्या है, px ax + b एक शून्य है, तो k का वैल्यू बताएं। तो एक शून्य k है तो क्या होगा k, तो सुनिए के का वैल्यू हो जाएगा -b/a, ये ऑप्शन जस्ट है, ये 0 को बराबर करोगे तो इधर रहेगा -b/a, ये ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाए, तो यहाँ छोटे 74 के पास आ गया, y = 2x + 3 है, तो x अक्ष को काटता है, तो बताएं x अक्ष को काटता है तो 2x = क्या होगा, 3 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3/2 और 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, -3/2 और 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाए कि किसी विज्ञीय के व्यंजक चर x का उच्चतम घात को कहते हैं चर का घात, बहुपद का घात, और बहुपद का घात को ही क्या कहते हैं ये बाबू। अब नेक्स्ट होता है x² + 5x + 6 x = -2 x = -3 रखने पर px का वैल्यू 0 हो तो शून्य बताएं क्या होगा। तो शून्य को इक्वल टू हो जाएगा -b/a, ये 0 हो जाएगा। का शून्य जिसका वैल्यू रखने पर 0 होता है शून्य कहलाता है। x + b = 0, तो शून्य बताएं। तो यहाँ बोल रहा है कि शून्य का मान क्या होगा, तो शून्य का मान हो गया -b/a हो जाएगा, -b/a। तो -b/a इक्वल टू अचर मान पद और x का गुणांक,
बिल्कुल ये अचर मान का गुणांक माइनस अचर मान माइनस एक, ये माइनस है तो अचर मान होगा ना, इसको बोलते एक्स प्लस वी है, तो ये अचर मान हो गया। और ये एक्स का एक्स जो ए जो है एक्स एक्स का गुणांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अल्फा और बीटा दो सुने का अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस, इसका अगर फॉर्म में निकलने पाओगे तो क्या बन पाएगा, कितने गुणनखंड होगा, तो ये दुघात समीकरण बनेगा। दुघात समीकरण का एक्स को एक्स से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर, तो दो घात है तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो हो जाएगा छोटू। यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है तो क्यू एक्स इक्वल 2x, और क्यू एक्स को भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा छोटू। तो देखो बिल्कुल सवाल आसान है, भागफल का घात क्या होगा, तो बिल्कुल है 2x से डिवाइड करोगे भागफल के घात की संख्या एक हो जाएगा, का एक डिवाइड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के इसी सवाल को हम कर दे रहे हैं 5x स्क्वायर और प्लस 3x, यही पहले इसी का पावर सबसे ज़्यादा होगा, यहीं पर घात आपका मिल जाएगा। तो कितना होगा, तो यहाँ से बोलेंगे कि भैया 2/5 से मल्टीपल कर रहे हैं, कितना होगा 2/5 से जैसे ही मल्टीपल होगा, सॉरी 5/2 से जैसे ही मल्टीपल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आई एक्स से मल्टीपल करो तो घातों की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो सब ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाए, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x शून्य शून्य कौन है, तो इसका कुछ शून्य कैसे फाइंड कर पाओगे, तो यहाँ पर 4 कॉमन होगा तो यहाँ से निकल पाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 हो जाएगा छोटू। अब इसका शून्य निकालना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ए प्लस बी का तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा तो एक्स का वैल्यू -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए छोटू, यहाँ देख रहे हो क्या कि हाँ ये क्या बोले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4 का एक्स जो -1, या 1 पर मान क्या होगा, तो 1 पर मान क्या हो जाएगा, -1 रखोगे तो एक तो 1 और -3 और -4, राइट, हाँ बस सॉरी +4, तो ये 4 हो जाएगा इसका मान। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा बाई स्कल टू बाई स्कल एस उसका -3x -4 का ग्राफ एक परवलय है, तो जिसका जिसका खुला मुँह क्या होगा, खुला मुँह होगा ऊपर की ओर होगा, बहुपद होगा 3x³ -5x स्क्वायर -11 -3 का शून्य को गुणनफल क्या होगा छोटू, बिल्कुल आसान है, अल्फा इंटू बीटा माइनस डी बटा ए हो जाता है, -d/a तो माइनस डी का वैल्यू जो होगा -d का -3 और -3 इक्वल टू 1 इक्वल टू सी इक्वल टू ऑप्शन होगा 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा रिजल्ट। 3x स्क्वायर -5x -11 -3 का शून्य क्या होगा एक शून्यक है, तो शून्यक चेक कर ले छोटू, 1 रखोगे तो 1 का 3 तो 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -11 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो छोटू यहाँ देख रहे हो कि माइनस माइनस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी देखोगे तो बी ऑप्शन चेक कर रहे तो -3 का मतलब 3 का क्यों -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा और +11 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 8 8 3 11 इज इक्वल टू बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेक करके देखें 3x स्क्वायर -7x प्लस 4 बहुपद हो तो शून्य क्या क्या होगा, बिल्कुल आसान सवाल है, फैक्टर तोड़ दे या इसको वैल्यू रख के देख लो ऑप्शन ही रखना बहुत बेहतरीन है, चाहिए 1 का रखोगे तो 3 और माइनस कितना होगा 7 और +4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड करो, 4/3 रखोगे तो 4/3 रखोगे तो छोटू तो 3 इंटू 4/3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/9 हो 16/9 हो जाएगा और -7 इंटू क्या होगा 4/3 हो जाएगा छोटू और +4 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा 16/3 और माइनस कितना होगा ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लिया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 का अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बोलता है तो -c/a तो सी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू 1 तो 10 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे छोटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्य का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a है तो -b/a माइनस बी का वैल्यू 7 का माइनस में लगाओगे तो माइनस से आंसर होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल्य है इसमें चेकआउट करें क्या कैसे कर पाओगे, फैक्टर निकाल लो या इसको वैल्यू रख लो, तो यहाँ तो 0 तो ऑप्शन होगा नहीं, 1 रखोगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा छोटू, क्या होगा 1 रख रहे हो ऑप्शन नंबर 1 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा 2 +
2 + 5 -12, ये तो ऑप्शन 0 नहीं बना पाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। सी 3 रख रहे हो तो सी ऑप्शन रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 32 32 हो जाएगा। और प्लस कितना होगा, माइनस रख रहे हो ना, -20 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो छोटू, फिर से देखो। 4 का स्क्वायर 16 और 16 to 32, -32 और -20 और -12 है, राइट। ये तुमने जोड़ोगे तो 32 और +32 इज ये सी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लो छोटू, इसमें ग्राफ में शून्यकों की संख्या, तो बाई एक्स को एक भी नहीं काटे तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, इसमें कोई एक भी नहीं होगा, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाए। यहाँ पर एक शून्यकों की संख्या पूछेगा तो एक्स को एक बार काटा गया, तो इसलिए एक शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाए, त्रिघाती बहुपद x³ - 4x में शून्यकों की संख्या नीचे दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है, और नीचे दिए गए ग्राफ को सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखो छोटू, इसका उत्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ काटा हुआ है, शून्य को संख्या डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल -2 -2 बिल्कुल सही है। यहाँ पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा, तो पहले एक्स एक्सिस पर 2 - है यहाँ पर, फिर 0 0 पर काटा है, फिर 2 1 पर काटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए। तो फिर द्विघात बहुपद का ग्राफ का शून्यक की संख्या एक्स को कितना बार काटा है, 2 बार, तो द्विघात समीकरण 2 बार, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आप जब वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः इतने घंटे लगाते हैं, तो देखो ऐसे सवाल को छोड़ एलसीएम निकालते हैं, 5 3 15 इज राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ऐसे सवाल को एलसीएम से ही निकाल लें, एलसीएम ही कर दें, इसका आंसर हो जाएगा 2x² + 7x + 5 है, शून्य को कौन सा होगा, तो इसको भी चेक कर पाए आप, फैक्टर निकाल पाए ना, तो वैल्यू पुट आउट करोगे, तो ये 3 का ऑप्शन, पहला ऑप्शन रखोगे तो 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 18 और प्लस 7 21, प्लस ये तो हो ही नहीं सकता, प्लस वाला तो कभी होगा नहीं, यहाँ भी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाए। नेक्स्ट सवाल 95 है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स को भाग दिया जाता है पी एक्स क्यू एक्स इंटू आर एक्स प्लस आर, क्यू स्क्वायर डू नॉट 0, क्यू एक्स का घात क्या होगा, पी एक्स क्यू एक्स का घात जो होगा पी एक्स घात से आर रिमाइंडर क्या हो सकता है आपका आर एक्स। नेक्स्ट आ जाए, किसी भी द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b बटा, ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, पर द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। इनमें शून्यकों की संख्या, तो एक शख्स को कितना बार काटे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए, इसमें एक शख्स को कोई भी नहीं काटा, तो इसमें कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी संख्या नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए, नीचे तरफ आलेख को दिया गया आलेख बताएं, यहाँ पर जो छोटू एक्स को ही आगे बढ़ते जा रहा है, तो x³ का आलेख हो जाएगा। चलिए यहाँ बताएं, एक्स स्क्वायर तो कितना बार एक्स को काटा है, 1 बार, तो इसे शून्यों की संख्या 1 बार हो जाएगा। चलिए ये आज के लिए इतने ही सवाल रखें छोटू, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है छोटू, आज बाय बाय, टेक केयर। बंद किए थे तो